नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में नीतीश कुमार ने संभाल लिया कमान, यानी कि नीतीश कुमार ने कमान संभाला। बड़ी दिनों के बाद नीतीश कुमार फ्रंट फुट पर अब खेलना शुरू कर दिए हैं, पर्दे के पीछे से नहीं, सामने से। और आंखें तरेने लगे हैं अचानक। अब यह भाजपा को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर नीतीश को यह अचानक यह क्या हो गया। कहते हैं ना, जब बुरा वक्त आता है तो ऊंट पर बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। जब बुरा वक्त आता है तो ऊंट पर बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। तो आजकल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह का यही हाल है कि जिधर भी जा रहे हैं, हाथ लगा रहे हैं, सोना मिट्टी हो जा रहा है। अब ऐसे में बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने जेपी नड्डा से तो मुलाकात की ही नहीं, अमित शाह को भी बैरन लौटा दिया। दूसरी तरफ मोदी को नीतीश ने झटका दे दिया, जमीन खिसकी। अब अमित शाह जाकर के जब मौर्या होटल में मिले नीतीश कुमार से, तो कहे कि 101 पर या 102 पर आप लड़ लीजिए, 101 पर मैं लड़ लेता हूं, या 101 पे आप लड़ लीजिए, 102 पर मैं लड़ लेता हूं। यह फार्मूला लेकर के गए थे। लेकिन अमित शाह की हिम्मत नहीं हुई बिहार में जाकर के कि भाजपा कार्यालय में बैठकर या सीएमओ में बैठकर या सीएम आवास पर जाकर के मुलाकात कर ले। उन्हें होटल में मीटिंग करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि अगर भाजपा कार्यालय में जाते तो संविदा कर्मचारी उन्हें भी वैसे ही घेरते और दौड़ाते, उन्हें भी वैसे ही चोरों जैसा भागना पड़ता जैसे जेपी नड्डा को भागना पड़ा था। तो यह लोग चोर के जैसे भाग खड़े होते हैं, चोरी से बैठ करके कहीं कोने में मीटिंग करते हैं। अब हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, लेकिन सीट सबसे ज्यादा लड़ेंगे। सोचिए कि जनता दौड़ा रही है सड़कों पर और सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। कौन वोट कर रहा है? चुनाव आयोग, एसआईआर वोट कर रहा है, मुर्दे वोट कर रहे हैं, साइबर फर्जीवाड़ा का जो फैक्ट्री लगा हुआ है वह वोट कर रहा है। जनता वोट नहीं कर रही है, इसीलिए चोरी छिपे बैठ करके यह मीटिंग अप कर रहे हैं। ऐसे में मोदी को नीतीश ने झटका दे दिया, जमीन खिसकी। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू आंखें दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार अब आंखें दिखाना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि जब नरेंद्र मोदी की चोरी पकड़ी गई है और यह साबित हो गया है कि इनके अंदर न कोई दम था और न कोई दम है, या धोखेबाजी से धांधली करके इस देश के अंदर सरकारें बना रहे हैं और ईडी का इस्तेमाल करके और पार्टियों को तोड़ा है इन्होंने। तो अब एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि एक तरफ राहुल गांधी हमला बोल रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन मजबूत है और आरएसएस इनको हटाना चाहता है, तो हम बार्गेनिंग क्यों ना करें? तो ऐसे में नीतीश कुमार ने कह दिया कि भाई हम 130 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। एक झटका सा लग रहा है और बिहार चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए डू एंड डाई वाली परिस्थिति में आकर के खड़ा हो गया है। तीसरी तरफ सीट बंटवारे पर एनडीए में फूट हो गया। अब परिस्थिति यह आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि 140 सीटों पे चुनाव लड़े। तो आप कहेंगे कि 101, 102 की बातें जो कही आपने, तब फिर वो किया था। भारतीय जनता पार्टी 102 सीटें भी अगर देती है नीतीश कुमार को और 101 सीटें लेती है, तभी भी 140 पे लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने बाकी लोगों को
नीतीश कुमार के टिकट पर, चिराग पासवान के टिकट पर, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा के टिकट पर अपने कैंडिडेट को चुनाव लड़ाएगी, कि ताकि वो अगर साथ छोड़े भी तो उसका कैंडिडेट उसके पास आ जाएगा। यानी कि महाराष्ट्र वाला फार्मूला। अब ऐसे में भाजपा चाहती है कि 50 से 56 कैंडिडेट, अगर 102 सीटें नीतीश कुमार को देती है तो 50 से 56 कैंडिडेट नीतीश कुमार के लड़े और बाकी भाजपा के कैंडिडेट लड़ेंगे। और चिराग पासवान को 30 सीट देती है तो चिराग पासवान के 10 से 12 और बाकी 18 भाजपा के कैंडिडेट चुनाव लड़े। जीतन राम मांझी को 10 तो उसमें 2 कम से कम भाजपा के कैंडिडेट लड़े। कुशवाहा को 7 सीट तो उसमें भी 2 कैंडिडेट भाजपा के चुनाव लड़े। यानी कि भाजपा का पलड़ा भारी रहे और इस पर खरमंडल हो गया सीट बंटवारे पर। सीट बंटवारा एनडीए के अंदर ये फूट डाल रहा है, किसी को मंजूर नहीं है, इसीलिए जेपी नड्डा को से नहीं नीतीश कुमार मिले और अमित शाह की भी बात मानने से इंकार कर दिया। दूसरी तरफ चिराग पासवान छोड़ेंगे एनडीए गठबंधन। अब भाजपा कुछ और सोच बैठी है कि अपने लोगों को उनके टिकट पे लड़ाएगी, 30 सीट भी देगी। तो आज चिराग पासवान कह रहे कि 50 सीटें हमें चाहिए और हमारा ही कैंडिडेट भी होगा, हम भाजपा के कैंडिडेट को टिकट नहीं देंगे और सीएम का चेहरा भी चिराग पासवान को बनाया जाए। उनकी सपने बहुत लंबे हैं, अब नहीं तो हम एनडीए छोड़ेंगे। जैसा मैंने कहा ना, जब बुरा वक्त आता है तो ऊंट पे बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। आज भाजपा की यह हालत है। अब चिराग पासवान छोड़ पाते हैं या नहीं, यह भी एक चैलेंज बना हुआ है। लेकिन अमित शाह को खाली हाथ लौटा दिया नीतीश कुमार ने। अब जेपी नड्डा से मुलाकात नहीं की, जेपी नड्डा चोर के जैसे भागे बेरोजगारों से बच करके, और अमित शाह के किसी भी बात को स्वीकार करने से इनकार कर दिया नीतीश कुमार ने। बात ही नहीं माने कि नहीं, हमें आपकी कोई सुननी ही नहीं है। बैरन खाली हाथ लौटना पड़ा, यानी कि बात बिगड़ गई है बिहार के अंदर। मोदी भी भगाए जाएंगे बिहार से। अब यह बात मैं नहीं कर रहा हूं, यह बात वहां के वह संविदा कर्मचारी और वहां के युवा बेरोजगार यह कह रहे हैं कि मोदी जो ढोल पीटने चाहते हैं और जो ढोंग पाखंड कर रहे हैं बिहार में, वह चलेगा नहीं। जैसे नड्डा को दौड़ाया वैसे मोदी को भी एक दिन बिहार में वैसे दौड़ाएंगे लोग, अगर मोदी ने अपनी आदतों में सुधार नहीं किया तो। अब इंडिया गठबंधन एक मजबूत स्थिति और परिस्थिति में आकर के खड़ा हो गया है। 75 साल की उम्र में मोदी बेहाल हो गए। अब संन्यास लेंगे, मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे, इस्तीफा देंगे, या आने वाला वक्त बताएगा। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन इस खबर को आप दर्शक ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।